दो लड़कों की कहानी है। एक जो जॉब करता था, बहुत भला इंसान था, पर ऑफिस में हर कोई उसकी मजाक उड़ाता था कि ये तो लाइफ में कुछ नहीं कर सकता, कभी आगे नहीं बढ़ सकता एंड ऑल। और दूसरा एक लड़का जो अंधा था, वो कुछ कर नहीं पाता था, उसका कोई सहारा नहीं था, सो वो भीख मांग के ही अपना गुजारा कर लेता था। एक दिन की बात है, वो लड़का जो देख नहीं सकता था, जो ब्लाइंड था, जो एक बड़ी सी बिल्डिंग के नीचे भीख मांग रहा था, जो उसका रोजाना काम था। कुछ लोग आ रहे थे, उसके कटोरों में सिक्के डाल रहे थे, और कुछ लोग बस ऐसे ही उसको देख के निकल जाते थे। सेम बिल्डिंग में वो दूसरा लड़का जॉब करता था। वो जब सुबह को अपनी ऑफिस के लिए निकला तो वो देखता है कि एक अंधा लड़का भीख मांग रहा है, पर ज्यादातर लोग उसे इग्नोर कर रहे हैं एंड उसे हेल्प करने की जगह उसको इग्नोर करके चले जाते हैं। फिर उसकी नजर एक बोर्ड पे पड़ी जो उस लड़के के पीछे रखा हुआ था एंड जिस पर लिखा था, मैं एक अंधा लड़का हूं, मैं देख नहीं सकता, मेरी मदद कीजिए। जॉब के लिए निकला लड़का उस भीख मांगते हुए लड़के के पास जाता है, उसका बोर्ड उठाता है एंड उस पे लिखा हुआ मिटा देता है और कुछ और चीजें लिख देता है। और फिर वो अपनी तरफ से कुछ पैसे उस कटोरे में रखकर चला जाता है। अपनी ऑफिस पहुंचता है। रूटीन अपनी ऑफिस खत्म करके वो शाम को घर के लिए निकलता है। तब भी अचानक से उसके माइंड में उस ब्लाइंड बॉय के बारे में ख्याल आता है एंड वो सोचता है कि क्यों ना बस एक बार उस ब्लाइंड लड़के को देख के जाऊं। मैं देखना चाहता हूं कि उसकी लाइफ में कुछ फर्क पड़ा कि नहीं, उसकी लाइफ में कुछ चेंजेस आए कि नहीं, लोगों के बिहेवियर में कुछ चेंजेस आए कि नहीं। और जब वो उस ब्लाइंड लड़के के पास पहुंचता है तो देखता है कि ब्लाइंड लड़के को काफी सारे पैसे मिले थे, काफी सारे लोगों ने उसकी हेल्प की थी, और वो ब्लाइंड लड़का भी पहचान लेता है कि ये वही इंसान है जो सुबह बोर्ड में कुछ लिख के गया था। तब वो ब्लाइंड लड़का हाथ जोड़ता है, धन्यवाद करता है एंड पूछता है कि आपने ऐसा क्या लिखा कि लोग मुझे हेल्प करने लगे। जो भी यहां से गुजरता है कुछ ना कुछ डोनेट करके ही जाता है। तब उस लड़के ने कहा कि मैंने तो वही लिखा था, बस अलग वर्ड्स में। पहले लिखा था, मैं एक अंधा लड़का हूं, मैं देख नहीं सकता, मेरी मदद कीजिए। फिर मैंने उस लाइन को कुछ इस तरह से लिखा, आज का दिन बहुत खूबसूरत है, पर अफसोस मैं देख नहीं सकता। फ्रेंड्स, पहली लाइन एंड दूसरी लाइन में काफी सारे फर्क है। थोड़ी सी नई सोच के साथ वो दूसरी लाइन लिखी गई थी। दोस्तों, इस स्टोरी से हमें सीख मिलती है कि लाइफ में हमें जो भी मिला है हमें उसमें खुश रहना चाहिए एंड गॉड का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि हमें एटलीस्ट इतना तो मिला। एंड यस, अगर आप कोई चीज में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते, आपको लगता है आपको वो काम अच्छा नहीं लगता, अच्छा क्यों नहीं लगता? बिकॉज आपको उतना रिजल्ट नहीं मिलता जितना आप एक्सपेक्ट करते हो। शायद आपको वो काम करने का तरीका सही से मालूम नहीं। जैसे कि आपके साथ स्टडीज में काफी बार होता होगा, आप पढ़ाई तो करते हो पर आपको याद नहीं रहता, और इसी के कारण आपको स्टडी बोरिंग लगने लगती है। वैसे आपने ट्राई किया था पढ़ने का, आपने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, पर आपको याद नहीं रहा, इसलिए आपको इंटरेस्ट भी नहीं रहा। आप पढ़ने का ट्राई जरूर करते हो पर पढ़ नहीं पाते। पर ऐसा होने से आपको आपकी मंजिल नहीं बदलनी है, आपको बदलने हैं मंजिल को अचीव करने वाले रास्ते। शायद आप इस तरीके से स्टडी कर रहे हो जो वे बिल्कुल गलत हो, या फिर ऐसा शेड्यूल हो जो आप कभी फॉलो कर ही नहीं पाते, और इसी के कारण फिर आप डीमोटिवेट हो जाते हो कि यार मेरे से तो स्टडी नहीं हो पा रही, पर एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। सो फ्रेंड्स, अगर पढ़ाई में मन नहीं लगता या आपको पढ़ाई पसंद नहीं है तो नए नए तरीके ट्राई करें, अपने शेड्यूल में एडजस्ट करें, मोटिवेशनल वीडियोस देखें, पहले दिन में 20 से 25 मिनट ही पढ़ाई करने का गोल रखें एंड उतना जरूर पढ़ें। फिर धीरे धीरे इस टाइम को 4 से 5 घंटे तक भी आप ले जा सकते हो। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या होती है, आप पहले दिन से पढ़ाई का रखते हो कि यार मैं आज से 2 घंटे या 3 घंटे पढ़ाई करूंगा, और आप उसको अचीव नहीं कर पाते और आप डीमोटिवेट हो जाते हो। सो काफी सारी स्ट्रेटेजीज है जिसको आपको स्टडी में अप्लाई करनी चाहिए, जो मैं अपने वीडियोस में बताता रहता हूँ। मैं काफी सारी टिप्स एंड ट्रिक्स देता हूँ। मैं ये नहीं कहता कि सारी टिप्स एंड ट्रिक्स आपको सूटेबल होगी,
नहीं, सबका नेचर अलग अलग होता है। शायद मैंने 5 टिप्स बताई, उसमें से ऐसा हो सकता है आपको सिर्फ 3 ही सूटेबल हो और आपको 3 ही टिप्स अच्छी लगे, पर आप उसको तो एटलीस्ट फॉलो करना शुरू करें। ऐसे आप कई सारे अलग अलग रास्तों को यूज कर सकते हैं। शायद इस स्टोरी की तरह ऐसा ना हो कि आपकी मेहनत तो बहुत हो पर सही ट्रिक या टेक्निक ना हो और उसके कारण आपको मनचाहा रिजल्ट ना मिल रहा हो। सो मैं बस इतना ही कहना चाहता हूं, कभी हार मत मानो। आज कठिन है, कल इससे भी बदतर होगा, लेकिन परसों परसों आशा की किरण खिलेगी। जो है उसका शुक्रिया करो ऊपर वाले का एंड अपनी मेहनत पे पूरा भरोसा रखो। एंड यस, आई एम ऑलवेज विथ यू। आपको कोई भी क्वेश्चन है आप मुझे कमेंट करके बताएं। मैं आपकी कमेंट लव करता हूं, उसका मतलब ये है कि मैंने वो कमेंट पढ़ ली है। मैं अपनी तरफ से उस क्वेश्चन का आंसर देने का जरूर ट्राई करूंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करें, अपने व्यूज कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब टू स्टडी बडी क्लब फॉर मोर यूजफुल वीडियोस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।